हेलो फ्रेंड्स। आज है 25 अप्रैल और हम बात करेंगे अपने एक और ट्रेडिंग न्यूज़ वीडियो के बारे में जो हमारा करंट वीक का है। इसमें हम देखेंगे कि हमने किस तरह से ट्रेड्स लिए हमारे और क्या उनका रिजल्ट रहा। लास्ट वीक हम ट्रेड नहीं ले पाए थे क्योंकि लास्ट वीक आई वॉज वेरी बिजी। तो इसलिए इस वीक में जैसे टाइम मिला तो उसके अकॉर्डिंग हमने अपना ट्रेड लिया है। दूसरा हमने अपना एक और चीज़ चेंज की है कि अभी तक जो हम ट्रेड ले रहे थे वो इस सुपर ट्रेंड और EMA 20 या VWAP के साथ ले रहे थे। तो जो हम कर रहे थे वो डायरेक्शनल सेलिंग कर रहे थे, जिसमें कि हमारा ये था कि अगर सुपर ट्रेंड ग्रीन है तो हम PE सेल करेंगे और 20 से ऊपर है या VWAP से ऊपर है, और अगर सुपर ट्रेंड रेड है और 20 या VWAP 20 EMA या VWAP से नीचे है तो हम अपना CE सेल करेंगे। तो ये स्ट्रेटजी अभी भी काम कर रही है, सही है। इसमें बस प्रॉब्लम थोड़ा सा इसमें ये है कि आपको इसमें टाइम देना पड़ता है, कि आपको मॉनिटर करना पड़ता है कि आपका जो निफ्टी है, इंडेक्स है, वो किस तरफ मूव कर रहा है, वो आपके डायरेक्शन में है या एंटी डायरेक्शन मूव कर रहा है। क्योंकि अगर इसमें हम हाफ एन आवर का टाइम फ्रेम लेते हैं, अगर ऐसा होता है कि कोई एक कैंडल हाफ एन आवर के टाइम फ्रेम में वो 100-150 पॉइंट मूव कर जाती है, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो भी प्रॉफिट होता है वो सब चला जाता है। प्रॉब्लम यहाँ पे बस एक यही है कि आपको थोड़ा सा टाइम इसमें कंटिन्यूस देना पड़ता है। तो अभी हम बात करते हैं पहले अपने जो हमने ट्रेड्स लिए थे। इस वीक में हमने केवल 3 ट्रेड्स लिए हैं। दो लिए थे 20 अप्रैल को, और फिर ये तीसरा ट्रेड लिया था हमने ट्यूसडे वेडनेसडे, यानी कि वेडनेसडे 22, हाँ 22 को लिया था हमने एक्सपायरी से अगले दिन, और इसको हमने आज एग्जिट कर दिया। ठीक है। तो जो सबसे पहले 20 तारीख को हमने ट्रेड लिया था उसकी हम बात करते हैं, क्योंकि इसमें हमें एक ट्रेड में तो लॉस था और दूसरे ट्रेड में सेम डे लिया था हमने, जहाँ पे हमने CU से लिया था वहाँ प्रॉफिट हुआ था। तो 20 तारीख, हाँ ठीक है, यहाँ पे था 20 तारीख में मार्केट ही ओपन हुआ और 20 EMA से ऊपर इसकी क्लोजिंग थी, और फिर इसने अगली कैंडल पे VWAP के ऊपर क्लोजिंग की। तो यहाँ पे हमने अपना CE को, सॉरी PE को सेल किया था। जो ये पहली ट्रेड ली थी हमने, ये वाली तो पहली ट्रेड ली थी हमने PE को सेल करके 24,624 तो हमने यहाँ पे PE को सेल किया था। लेकिन ये जिस तरह से कैंडल्स बन रहे थे उस तरह से लग रहा था कि मार्केट यहाँ से और ऊपर नहीं जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको इस कैंडल के आसपास आई थी, जब ये डाउन बनी थी, नेगेटिव रेड कैंडल बनी थी हमारी, तो यहाँ पे मैं इसमें से एग्जिट कर गया। तो इसमें हमारा एक लॉस हुआ था छोटा सा, जो तो विद चार्जेस 900 के आसपास। तो ये हमने एग्जिट कर दिया, और फिर क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो रही थी, लग रहा था इस चार्ट को देख के कि हाँ यहाँ से ये ऊपर नहीं जाएगा, तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के इसी कैंडल के हाई का हमने तुरंत हम यहाँ पे CE सेल में एंटर कर देते। और CE सेल में फिर हम उस दिन तक डे एंड पे 3:15 के आसपास इसमें से एग्जिट किया था। तो उसमें हमें अपना एक ठीक ठाक प्रॉफिट हो गया था, मतलब कि जो हमारा लॉस था एक तरह से वो भी रिकवर हो गया था। फिर उसके बाद एक्चुअली प्रॉब्लम ये हुई कि समझ में आया कि जो ये डायरेक्शनल हम कर रहे हैं ये कर तो सही रहे हैं, बस थोड़ा टाइम का इशू है। और आप जानते हो, अगर आप एक ऑफिस जाते हो तो आपके साथ टाइम का थोड़ा इशू रहता है। तो इसलिए हमने इसमें एक नॉन डायरेक्शनल जो स्ट्रेटजी है उसको चेक किया और उस पर ट्रेड लिया था। ये अगर देखें तो स्ट्रेटजी सही है, इसको हमने आज लॉस में बुक किया है, फर्स्ट टाइम इसको ट्रेड लिया है। लॉस में भी सिर्फ इसलिए बुक किया है क्योंकि इसको हम वीकेंड पर नहीं लेके जाना चाहते। आप जैसा चल ही रहा है कि न्यूज़ चल रही है, आपको हो सकता था कि मंडे को मार्केट 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट या 1% 2% ऊपर नीचे खुल सकती थी। अगर हमारे अकॉर्डिंग खुलती तो बहुत अच्छा था, अगर हमारे अगेंस्ट खुल जाती तो प्रॉब्लम हो जाती। तो इसलिए इसमें से हमने एग्जिट किया था यहाँ पे। और इसको हमने दिखाता हूँ वो बनाया कैसे था, कि इसमें हमने जो बाई वीकली कैलेंडर था, ये जो नॉन डायरेक्शनल बनाया था हमने इसमें। तो
इसमें हमने 23,900 और 24,800 की कॉल को सेल किया था। और ये है। और जो 12 तारीख की थी हमारी 23,900 24,800 की कॉल, तो 23,900 की उसको बाय किया था। तो इसका चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ इस तरह से बनता। लेकिन क्योंकि जब हमने इसको बुक किया था उस टाइम हमारा मार्केट 23,900 के आसपास था, यानी कि यहाँ पे था। अगर उस दिन मार्केट होता थोड़ा सा भी नीचे, मतलब 2-3 का पॉइंट या 1% नीचे खुल जाता, तो हमारा जो लॉस था वो जो अभी हमने यहाँ पे 400 पे का लॉस बुक किया है, क्योंकि 400 तो हमारा उसमें चार्जेज है। 400 का जो लॉस बुक किया है वही लॉस हमारा बढ़ के 1200-1300 हो सकता, तो यह ज़्यादा हो सकता था अगर मार्केट गैप डाउन लेती। अगर मार्केट गैप अप लेती तो हमें कोई इशू नहीं था, क्योंकि हम अनुभव की तरफ इसमें 25,181 यानी 150 लाख 25,200 तक सेव थे। बस इसी वजह से कि अगर मार्केट गैप डाउन हो गई तो हम इसमें से एग्जिट कर गए। और इस स्ट्रेटजी में हम इसके अलग से ही वीडियो बनाऊंगा ना, जिसमें मैं पूरा बताऊंगा कि उसको हम कैसे करते हैं। तो इसमें बस हमारा यही टारगेट है कि अगर मार्केट आपके दिन के टाइम या क्लोजिंग के टाइम पे आपका इस ग्रीन जोन के बॉर्डर पे आ जाता, तो वहां से ये कि हम अपना इसमें से एग्जिट कर देंगे, इसको लेके नहीं जाएंगे। तो ये 3 ट्रेड्स थे जो हमने लिए थे। अब इसमें ओवरऑल अगर हम देखें तो हमको मतलब लॉस ही हुआ है, -350 के आसपास। तो जो हमारे कैपिटल था उसके हिसाब से बहुत कम है। ठीक है, इससे हमारी लर्निंग हो रही है और समझ में भी आ रही है कि जो हम करना चाह रहे हैं सही है या नहीं। और ये हमारी स्ट्रेटजी अभी भी है। आज जिस दिन टाइम होगा जैसे भी, तो उस दिन इस पर हम जरूर ट्रेड लेंगे। जैसे मान लीजिए किसी दिन ऑफ होता है ऑफिस से, या आपके पास टाइम है कि आप स्क्रीन को मॉनिटर कर सकते हो, तो हम इस पर जरूर ट्रेड लेते हैं। और जो दूसरी है इसको हमने सिर्फ इसलिए अभी यूज़ कर रहे हैं कि टाइम नहीं देना है। आपने इसको बना के छोड़ दिया, मार्केट आपका 1 घंटे 2 घंटे मान लीजिए फिर नहीं देगा, 3 घंटे नहीं देगा, पूरे दिन मत देखो, मार्केट ने 2% का भी मूव ले लिया, तो भी इसमें आप आराम से सेफ हो, क्योंकि मार्केट आपकी रेंज में ही रहेगी। तो इसमें आप बस डे एंड पर आप चेक कर सकते हो एक बार। उसके अलावा इसमें कुछ भी आपको चेक नहीं करना, तो इसमें आपको टाइम देने की जरूरत नहीं है। आपने एक बार बना दी, फिर उसके बाद बस आप उसको आपको वेट करना है इसका। तो ये है हमारी जो हमने ट्रेड्स लिए और जो हम स्ट्रेटजी यूज करेंगे आगे से, इन दोनों स्ट्रेटजी पे ही हम अपना काम करेंगे। जो डायरेक्शनल सेलिंग और जो हमारा रेंज बाउंड मार्केट के हिसाब से रहेगा। इसमें हमें रेंज भी अच्छी मिल रही है अभी, क्योंकि जब चेक किया था तब इसमें हमारा इस टाइम मार्केट था 24,400, हाँ 24,400 के पास था मार्केट बीच में यहाँ। हाँ, 24,350 400 यहाँ पे मार्केट था उस टाइम पे। तो उसके हिसाब से हमारी रेंज भी अच्छी थी, लगभग लगभग 700-600 पॉइंट नीचे, 700-600 पॉइंट ऊपर थे। तो वो ठीक था, तो इसलिए इस पे हम काम करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी इसके ऊपर एक एजुकेशन वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा और उसमें हम दिखाएंगे पूरा कि कैसे इसको बना के हम इसमें किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।